बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 पंजाब बोर्ड के मुताबिक। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज मोलिकुलर मास। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया मोलिक्यूल के बारे में, अब मैं दोबारा इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। तो मोलिकुलर मास क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए मोलिक्यूल क्या होता है। सिंपली मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, मोलिक्यूल बनता है। मोलिक्यूल की भी किस्में होती है, माइक्रो मोलिक्यूल, मैक्रो मोलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो माइक्रो मोलिक्यूल बनेगा। ज़्यादा मिलते हैं तो फिर जैसे 20, 25, 100, 1000 तो वो क्या बनेगा, मैक्रो मोलिक्यूल बनेगा। तो हम डिस्कस करते हैं मोलिकुलर मास। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स का एटॉमिक मासेस का सम मोलिकुलर मास कहलाता है। मिसाल के तौर पे किस तरह सम करेंगे वो हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करें। देखिए याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, हमारे पास HNO3 है। इसको हम शूरे का तेजाब भी कहते हैं। मार्केट लैंग्वेज में शूरे का तेजाब कहलाता है। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा। डेटा बनाने के बाद हम क्या करते हैं, मोलिकुलर मास हमें मालूम करना है तो उसका आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क आ गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 AMU। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 AMU। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 AMU। ये हमारे पास आ गया डेटा। अब हम लगाएंगे फार्मूला। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, फार्मूला नाइट्रिक एसिड है, इसका मोलिकुलर मास आपको कैलकुलेट करना है HNO3 का। एक बात याद रखिएगा, HNO3 के कैलकुलेट करने के लिए मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, इसका आगे कुछ नहीं है, समझ ले 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। सबसे आसान तरीका यही है करने का। दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ये भी अलग एलिमेंट, ये भी अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन भी अलग एलिमेंट, तो बीच में आ जाएगा प्लस। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, इसका आगे कुछ नहीं है, समझ ले 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 लिखिए, इसका आगे कितना है 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 1 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 62, 63 AMU हमारे पास नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास आ गया। इसी तरह अमोनिया का भी निकाल लेते हैं हम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे मोलिकुलर मास ऑफ NH3 यानी अमोनिया का मोलिकुलर मास। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 AMU। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 AMU। इसका मोलिकुलर मास आपको पता नहीं है तो इसका आगे क्वेश्चन मार्क निकाल लें। मोलिकुलर मास कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा मोलिकुलर मास। इसके अब हम निकालेंगे इसका मोलिकुलर मास NH3 का। यानी तो NH3 का मोलिकुलर मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 है, इसका आगे कुछ नहीं है, समझ लें 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, हाइड्रोजन का 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, तो 17 AMU अमोनिया का मोलिकुलर मास आपके पास आ गया। अब हम निकालते हैं फार्मूला। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं फार्मूला मास। तो फार्मूला मास की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंसेस। फार्मूले में मौजूद एटम्स की तादाद का सम क्या कहलाता है, फार्मूला मास कहलाता है। यानी एक फार्मूला में मौजूद तमाम एटम को जमा कर लें। किस तरह जमा करेंगे मैं अभी बता देता हूँ। ये भी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, फार्मूला मास।
तो कैलकुलेट फार्मूला मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। H2SO4 क्या कहलाता है? गंधक का तेजाब कहलाता है। H2SO4 को हम क्या कहते हैं? गंधक का तेजाब कहते हैं। इसे ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी कहते हैं, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यानी। तो सारे नाम आपको पता होने चाहिए। तो अभी हम बनाएंगे सबसे पहले डेटा इसका। तो सबसे पहले डेटा बनाइए इसका। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है हमारे पास? 1 AMU। सल्फर का कितना है? 32 AMU। ऑक्सीजन का कितना है? 16 AMU। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला लिखते हैं H2SO4 का, गंधक का तेजाब का, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का, या ऑयल ऑफ पेट्रोल का, या किंग ऑफ ऑल एसिड्स का। तो कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, प्लस आ जाएगा बीच में। सल्फर कितना है? 32। इसके आगे कुछ नहीं समझ लें, बने मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, प्लस आ जाएगा बीच में। ऑक्सीजन कितना है? 16, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 2 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। AMU ये आ जाएगा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला मास। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे एक और क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, हम पहले उसको रीड कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? कैलकुलेट फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यानी कैलकुलेट फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, यानी चूने का पत्थर। तो इसका भी हम सबसे पहले बनाते हैं डेटा। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40 AMU। कार्बन का कितना है? 12 AMU। ऑक्सीजन का कितना है? 16 AMU। फार्मूला मास आपको निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इसके आगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर है, तो कैल्शियम कितना है? 40। इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, समझ लें, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। दोनों अलग अलग एलिमेंट है, बीच में आ जाएगा प्लस। कार्बन कितना है? 12, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 40 आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा, प्लस 48 आ जाएगा, 100 AMU। ये आपके पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मास, यानी चूने के पत्थर का फार्मूला मास। हमने मोलिकुलर मास भी कर लिया, वो भी तकरीबन ऐसे ही होता है, फार्मूला मास भी सेम तरीके से सॉल्व होता है। तो इसके अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये था आज का लेक्चर।